दोस्तों, वॉक अ माइल फॉर अ तिब्बत के लिए हम अपना ये कैंपेन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे शास्त्री जी और हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं मानव और प्रकृति के, वो सभी जुड़ गए हैं। तो वॉक अ माइल फॉर अ तिब्बत के अंतर्गत हम लगभग 5 से 7 किलोमीटर की ये पद यात्रा आज पूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे इस पद यात्रा को पूर्ण करने की। तो फ्रेंड्स, आज हम ये पूरी करने वाले हैं अभी। थैंक यू। आज हम अपना लगभग 5-7 किलोमीटर का यह सफ़र तय करने वाले हैं, जो प्रारंभ कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कुलदीप जी मानव और प्रकृति के साथ, और मैं महासचिव मानव और प्रकृति के साथ। अब हम यह जो हमारा कैंपेन है, जो कि तेंजिन सुंडो के समर्थन में वॉक अ माइल फॉर अ तिब्बत, फ्री तिब्बत और सिक्योर इंडिया के समर्थन में हम लोग अभी प्रारंभ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह फोर्थ पुश्ता करतार नगर के पास से लेकर के अब हम चलने वाले हैं, और इसका समापन रिफ्यूजी कॉलोनी, तिब्बती कॉलोनी, मजनू का टीला पर होगा। और देख सकते हैं आप, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है दोस्तों ये। और तो अब हम ये अपना जो फेसबुक लाइव के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, हम लोग ये अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, वॉक अ माइल फॉर अ तिब्बत। हेलो फ्रेंड्स, ये हम अपने वॉक अ माइल फॉर तिब्बत के तहत तेंजिन सुंडो ने जो कैंपेन चला रखा है, उसके तहत हम फोर्थ पुश्ता से ये प्रारंभ किया था, और अब हम ये चलते चलते खजूरी को होते हुए सिग्नेचर ब्रिज पे पहुंच चुके हैं। और अब ये हमारा अभियान जो हमारा चल रहा है, वह लगभग पूरा होने वाला है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री आचार्य कुलदीप जी और मैं शक्ति कुमार फ्री पैदल यात्रा में चल रहे हैं। इस पद यात्रा में फ्रेंड्स, हम तेंजिन सुंडो जितना महान कार्य तो करने में असमर्थ हैं, लेकिन एक अंश मात्र, एक आहुति मात्र, अपना अंश मात्र हम भी इस पद यात्रा में दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो कैंपेन तेंजिन सुंडो ने चला रखा है, उसके तहत हम भी और समर्थन करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये फ्री तिब्बत और सिक्योर इंडिया के तहत हम लगभग अपना जो पदयात्रा शुरू की थी हमने फोर्थ पुश्ता करतार नगर दिल्ली से, वह अभी सिग्नेचर ब्रिज तक पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढका हुआ है, और हम अपनी यात्रा के अंतर्गत लगभग समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अब मैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री आचार्य कुलदीप जी से कहूँगा 2 शब्द कहें। चलते जय हिंद, आज़ाद तिब्बत। आज हम आज़ाद तिब्बत के उपलक्ष्य में पद यात्रा पर हैं, और ये कहा जाता है कि हम मानव प्रकृति परिवार की ओर से मानव की आज़ादी और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर संसार में कोई भी व्यक्ति गुलाम है या उस पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उसको आज़ाद करने के लिए या आज़ाद कराने के लिए हम उनका समर्थन करते हैं। तेंजिन सुंडो का समर्थन करते हैं तिब्बत की आज़ादी के लिए। चीन ने उसको अतिक्रमण करके अपने बस में कर रखा है, और उसी के लिए हम लोग आज पद यात्रा पर हैं। अब चीन की दमनकारी नीति नहीं चलेगी। आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत के तहत हम अपने पद यात्रा के अंतिम समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, सिग्नेचर ब्रिज पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढका हुआ है, और ट्रैफिक चल रहा है।
और फ्रेंड्स, इसी बीच हम भी अपनी पदयात्रा करते जा रहे हैं और देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी तेज़ी से चल रहा है। और आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत के अंतर्गत हम भी चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध करते हैं और हमारे देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो कि चीन की सीमा से लगते हैं, उनकी सुरक्षा की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे, चीन जैसे कुटिल राष्ट्रों से बचा रहे। और जिस तिब्बत एक अहिंसावादी देश, एक मानवतावादी देश तिब्बत देश, जिसको चीन ने अपनी क्रूर नीतियों और हिंसक कार्य प्रणाली के माध्यम से अपने अधीन कर रखा है, उसे गुलाम बना रखा है, हम उसका विरोध करते हैं। और विश्व पटल पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ से भी यह मांग करते हैं कि इस ओर ध्यान दें। तिब्बती मूल के जो लोग हैं उन पर अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें गुलाम बना रखा है एक अहिंसावादी देश। फ्रेंड्स, देख के चले कितना एक अहिंसावादी देश को चीन ने हथियारों के दम पे, अपने बल के दम पे गुलाम बना रखा है। फ्रेंड्स, तेनजिन सुडो एक महान व्यक्ति जो कि 500 किलोमीटर की यात्रा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक की कर रहे हैं, उनके आह्वान पर हम लोग भी एक मटके में बूंद की भांति एक छोटा सा अंश, एक यज्ञ में आहुति की भांति एक छोटा सा अंश हम भी दे रहे हैं। और उसी के तहत हम बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। फ्रेंड्स, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तिब्बत जल्द ही आज़ाद हो, आज़ाद तिब्बत जल्द ही हो और सुरक्षित भारत, हमारा देश सुरक्षित रहे और विश्व में सबसे प्यारा हमारा देश सुरक्षित रहे। क्योंकि चीन सदैव से ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए अपनी कुटिल चालों को चलता आया है, वह अब नहीं चलेगी, सर्वविदित है। लेकिन ध्यान रहे चीन, अब यह कुटिल चालें आपकी नहीं चलेगी। हमारा देश समझ चुका है, हमारा देश जाग चुका है और उसी के अभियान के अंतर्गत हम भी अपना अंश मात्र यह एक पदयात्रा के माध्यम से तेनजिन सुडो फ्री तिब्बत और आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत के तहत हम भी अपना अंश मात्र, एक आहुति मात्र अपना योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये सिग्नेचर ब्रिज लगभग समाप्त हो गया है, कोहरे की चादरों में पूरी तरह से ढका हुआ है। और हमारे उपाध्यक्ष महोदय जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, आज़ाद तिब्बत के नारों से पूरे जोश से सराबोर बढ़ते चले जा रहे हैं हम लोग अपनी मंजिल की ओर। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आज नहीं तो कल तिब्बत जरूर आज़ाद होगा और चीन की कुटिल नीतियों का अंत होगा, चीन की कुटिल और कायराना हरकतों का अंत होगा और हमारा देश कल भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत, सुरक्षित भारत। तो फ्रेंड्स, हम ये बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। अब मैं कहूँगा हमारे जो उपाध्यक्ष महोदय हैं वह भी हमारा मार्गदर्शन करें। जय हिंद, आज़ाद तिब्बत। आज़ादी के लिए, तिब्बत की आज़ादी के लिए हमें एकजुट होकर चीन की दमनकारी नीतियों को ध्वस्त करना होगा। चीन की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? चीन की हिम्मत ऐसे बढ़ी कि हम सहते रहे, हम इग्नोर करते रहे, लेकिन अब भारत इग्नोर नहीं करेगा। इतने
सालों से हमारे देश में ही हमारे भाई तिब्बत भाई शरणार्थी रहे हैं। आज हम उनके देश के लिए एक मात्र अंश के मात्र योगदान देंगे और मैं ये चाहता हूँ अपने पूरे भारतवर्ष से कि आप भी साथ आएँ। आज़ाद भारत, आज़ाद तिब्बत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत, सुरक्षित भारत। तो फ्रेंड्स, ये सिग्नेचर ब्रिज समाप्त हो गया है लगभग पूर्णतः। अब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी यात्रा एक छोटी सी लघु यात्रा, एक अंश मात्र की यात्रा जो आज हमने प्रारंभ की थी फोर्ट बुस्ता करतार नगर से और तिब्बती कॉलोनी, तिब्बती रिफ्यूजी कॉलोनी मजनू का टीला तक वह समापन की ओर बढ़ रही है और हम निरंतर चलते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे उपाध्यक्ष महोदय का जोश और हिम्मत और जज्बे को देख कर के मुझे भी हिम्मत मिल रही है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि तिब्बत आज़ाद हो, जल्द ही आज़ाद हो। आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत, आज़ाद तिब्बत, सुरक्षित भारत। आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित नारों के साथ हम लोग बड़े चार चले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमें यह समझना होगा, हमारा देश कभी भी दूसरे देशों की ज़मीन की तरफ देखता भी नहीं है और दूसरे देश की ज़मीन पर हमारा देश कभी भी नज़र नहीं डालता है। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, लेकिन यदि कोई हमारी शांति को हमारी नपुंसकता समझने बैठे तो यह कदापि भूल ना करे, हमारा देश भली भांति मुँह तोड़ जवाब देना, हर कायराना हरकत का देना जानता है और जिसका जवाब समय समय पर चीन और अन्य राष्ट्रों को हमारा देश देता आया है, दिया भी है। जिसका अभी हाल ही में उदाहरण देखें तो गलवान की घाटी, जहां हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ करके पीछे कर दिया है। चीन की दोहरी नीतियां, चीन की विस्तारवादी नीतियों ने सदैव से ही चीन के सभी पड़ोसी राष्ट्रों को परेशान रहा है। फ्रेंड्स, हमें समझना होगा कि चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी भी भरोसे के लायक नहीं है। वह सदैव ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देता आया है और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ में आड़ में वह पीठ में खंजर घोंपता हुआ आया है भारत देश और अपने अन्य पड़ोसी देशों के। यदि हम बात देखें तो चाहे वह ताइवान हो, जापान हो, अन्य कोई उसका राष्ट्र पड़ोसी देश हो, मंगोलिया हो। तो फ्रेंड्स, हमें यह समझना होगा कि चीन की इन कायराना हरकतों का जवाब देने का समय आ गया है और हम अपनी अहिंसावादी नीतियों को फॉलो करते हुए हम उस अभियान में, उस कैंपेन में शामिल हैं। हमारे उपाध्यक्ष महोदय निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी ऊर्जा को देखते हुए हम भी ऊर्जावान हो रहे हैं और हम भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं हमारे उपाध्यक्ष महोदय के साथ में। मैं अपने दर्शकगण जो हमें देख रहे हैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि आप भी इस कैंपेन के तहत आए और आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत के तहत अपना योगदान दें। वॉक अ माइल फॉर तिब्बत, 1 मील ज़रूर चलें। और जो तेंजिन सुंडो की जो वह यात्रा धर्मशाला से प्रारंभ हुई है, वह 12 फरवरी को तेंजिन सुंडो ने प्रारंभ की थी और लगभग 10 मार्च को वह दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली समापन यात्रा जो रहेगी वह 10 मार्च रहेगी। इस 10 मार्च को भी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तेंजिन सुंडो ने शायद, हमें लगता है तेंजिन सुंडो ने जो यह 10 मार्च का दिन रखा है,
वह इसलिए रखा है क्योंकि 1959 में चीन की कायराना हरकत और हिंसावादी नीतियों के तहत चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। एक अहिंसावादी, एक शांति प्रिय देश को उसने अपने बल और शक्ति के दम पर अपने अधीन कर लिया था। फ्रेंड्स, तब से लेकर अब तक ये हम रिफ्यूजी कॉलोनी लगभग पहुंच गए हैं। तब से लेकर अब तक तिब्बती मूल के लोग विश्व भर में शरणार्थी बने हुए हैं और जो तिब्बत में रह रहे हैं उन पे चीन लगातार अत्याचार करता आ रहा है। फ्रेंड्स, ये हम लगभग रिफ्यूजी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं। ये तिब्बती कॉलोनी में हम आ गए हैं और इस अभियान के तहत तेंजिन सूडो को समर्थन करते हुए हम अपनी पदयात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि यहाँ फ्री तिब्बत के पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ दलाई लामा के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, दलाई लामा की यदि बात करें तो एक महान व्यक्ति जो कि लगातार अपने देश की आज़ादी, अपने लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाते हुए निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हम हृदय से सम्मान करते हैं दलाई लामा जी जैसे महान व्यक्तियों का। हम तिब्बती कॉलोनी पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स और यहाँ आप देख सकते हैं अभी मार्केट बंद है और लेकिन जो कार्य में लगे हुए लोग हैं, अन्य कार्यों में लगे हुए लोग हैं, वह बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम जहां हमारा अंतिम पड़ाव है वहां तक बढ़ते जाएंगे और ये देखिए फ्री तिब्बत का बैच और हमारे प्यारे देश भारत का बैच हमने लगा रखा है और हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने भी इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप का बैच और हमारे देश भारत का बैच लगा रखा है। और ये फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लगभग ये मेन गेट है, न्यू अरुणा नगर कॉलोनी RWA रेजिडेंसी। फ्रेंड्स, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं अब और जो हमने तय किया था लगभग 5-7 किलोमीटर का यह सफ़र हमने पूर्ण कर लिया है और अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के तिब्बती कॉलोनी में पहुंच गए हैं। वहां जाकर के दीपोर्जन करेंगे, वहां एक कैंडल जलाएंगे या दिया जलाएंगे और तेंजिन सूडो का समर्थन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और अब हम अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी 2 शब्द अब कहें। कल से बोलो ना। और हमारे बोलिए। उपाध्यक्ष महोदय का अनुरोध है कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी 2 शब्द कहें। सर, ये जो यात्रा जिस मनोकामना से जो है ना इन्होंने की है, मैं प्रार्थना करूंगा कि मनोकामना पूरी हो जाए और ये तिब्बत भारत की आज़ादी के लिए मैं जो है ना प्रार्थना करूंगा कि ये जो है ना आज़ादी पूर्ण हो। आज़ाद तिब्बत जिंदाबाद भारत, आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत, आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत, आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अंदर चलते हैं और अपने ये हम तिब्बती कॉलोनी आ गए हैं फ्रेंड्स और यहाँ अभी लगभग लोग सोए हुए हैं, आम जनमानस, और दुकानें खुली हुई हैं। आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत के तहत तेंजिन सूडो के आह्वान पर हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं और यह आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत के तहत
हम अब यहाँ आ गए हैं और ये तिब्बती धर्मस्थल तिब्बती मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ आम जनमानस बैठे हुए हैं और हमारे उपाध्यक्ष महोदय लगभग 5 से 7 किलोमीटर का हम सफ़र तय करके अब तेंजिन सोडो के समर्थन में हम यहाँ पहुँचे हैं और आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत के तेंजिन सोडो के नारे के साथ हम लोग अपने मंजिल के अंतिम पड़ाव तक अब पहुँच चुके हैं और अब आगे बढ़ते हुए हम तो फ्रेंड्स हम यहाँ अब ये पहुँच गए हैं और दीपोर्जन अब हम यहाँ करेंगे। ये देख सकते हैं लामा यहाँ बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स आज़ाद तिब्बत सुरक्षित भारत ये देख सकते हैं आप, यहाँ तिब्बत की आज़ादी और सुरक्षित भारत के नारों के साथ में यहाँ सब कुछ खराब हो गया है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय प्रार्थना कर रहे हैं कि आज़ाद तिब्बत जल्द ही हो और सुरक्षित भारत रहे। आज़ाद तिब्बत और सुरक्षित भारत रहे। और इसी के तहत फ्रेंड अब यहाँ हम अपना दीपोर्जन करके अपनी यात्रा का समापन करेंगे। इसी आशा के साथ फ्रेंड धन्यवाद। हम जल्द ही फिर आपसे मिलेंगे। आज़ाद तिब्बत सुरक्षित।